आज ऑल पार्टी मीटिंग में जो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग थी उसमें पार्टी की तरफ से हम लोगों ने 3 अहम मुद्दे उठाए हैं अपनी तरफ से। सबसे पहला जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है बिहार के पर कैपिटा इनकम से। आपको याद होगा कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 90-91 में लगभग 42% हुआ करता था इंडिया के बनिस्पत, पूरे भारत के बनिस्पत। जब लालू जी का राज आया, राजद का राज आया 95-96 में, उसके बाद से ये घट करके 25% पे आ गया था। एनडीए की सरकार बनने के बाद ये दोबारा ऊपर उठना शुरू हुआ है अभी बिहार का पर कैपिटा इनकम इन इंडिया के बनिस्पत, लेकिन अभी भी ये 35% के लेवल पे ही है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने सरकार से ये मांग की कि पिछले बजट में जिस तरह से बिहार को स्पेशल पैकेज मिला था, ये आने वाले आगे के बजट में भी कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि इस वाले मानक पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के पहले पुराने लेवल पे पहुँचे और उसके बाद उससे आगे बढ़ने के बारे में भी सोचें। इसी से जुड़ता हुआ हम लोग का दूसरा मांग था कि नीति आयोग के प्रावधानों के कारण बिहार में को स्पेशल स्टेटस मिलने में अभी कठिनाई है, लेकिन जब तक ये मांग नहीं पूरी होती है तब तक कम से कम बिहार को स्पेशल इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए। इसका मांगने का मुद्दा बड़ा सिंपल सा ये है। देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है, बहुत मानकों पे अभी भी नीचे है और बेरोजगारी की समस्या भी है। जब तक वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण नहीं होगा, तब तक ये बेरोजगारी वाली समस्या का पूर्ण रूप में एक परमानेंट इलाज नहीं होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार को कम से कम स्पेशल इंडस्ट्रियल स्टेटस जरूर दिया जाए, ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आ सकें, बहुत सारे उद्योग लग सकें और बिहार में भी रोजगार और आगे बढ़े। हम लोग बिहार में फिर पर कैपिटा मानक के इस पे भी ऊपर बढ़ सकें। तीसरा हम लोगों का मांग था कि सरकारी नौकरियों में जितने भी आरक्षण हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो ओबीसी के लिए हो, एससी एसटी के लिए हो, इन सब मामलों में जहां भी लोगों को एनएफएस करके छांट दिया गया है और जो वैकेंसीज़ हैं उसका एक समयबद्ध तरीके से उसमें वैकेंसीज़ को फिलअप करके होना चाहिए। होता क्या है कि अभी एनएफएस होने के बाद उन वैकेंसीज़ का एक लंबा चौड़ा मतलब ये पाइलअप हो चुका है, जिसको ज़रूरत है आज के दिन में कि समयबद्ध तरीके से इसको फिलअप किया जाए, चाहे 6 महीने या साल भर का समय लेकर, लेकिन इसको पूरा किया जाए। इस बाबत हम लोगों ने अपनी तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पिछली बार पेश किया, हम लोगों ने दिया था और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बिल को आएगा। तो मेरी सरकार से मांग थी कि इस बिल पे चर्चा हो, बहस हो और अगर इस बिल को सार्थक बनाया जा सके, सही है, इसको सदन में पास करने का भी काम किया जाए। इसके अलावा हम लोगों ने जमुई हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक लंबी मांग थी कटौना हॉल्ट की, जो पूरी होगी, जिसके लिए हम लोगों ने रेल मंत्री जी को और सरकार को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। और चूँकि हम लोग छोटी पार्टी हैं तो हम लोगों ने ये भी गुजारिश की कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो लोकसभा में चर्चा के लिए आते हैं उस पर पार्टी को थोड़ा और समय दिया जाए, ताकि विचारों को बेहतर तरीके से रखा जा सके।